मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और अधिकारियों के साथ उनकी ये बैठक है। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद हैं, उनके साथ ये मीटिंग की जा रही है। कई मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और ये मीटिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ से सीधी तस्वीरें जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ये बैठक की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मची। भगदड़ में करीब 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। भगदड़ में 13 लोगों के घायल होने की भी खबर है। करीब 2:45 पर माता वैष्णो देवी भवन की ये घटना है। मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ा हादसा माता वैष्णो देवी के दरबार पर, जहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची और इस भगदड़ में करीब 12 लोगों की जान चली गई। इन 12 लोगों में 4 लोग यूपी के शामिल हैं, वहीं करीब 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं और तमाम घायलों का इलाज जारी है। मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं और फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची और इस भगदड़ में करीब 12 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 4 लोग यूपी के बताए जा रहे हैं। तो भगदड़ में करीब 13 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज लगातार जारी है। इस पूरे हादसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में हमें अराउंड 2:30 इंफॉर्मेशन मिली और इमीडिएटली जो हमारा प्रोटोकॉल है, दैट इज डिजास्टर एक्टिवेशन कोड, इनिशिएट किया गया एंड विद इन 15 to 20 मिनट्स हम लोग रेडी थे कैजुअलिटीज लेने के लिए। द फर्स्ट कैजुअलिटी जो हमारे हॉस्पिटल में अराउंड आई थिंक 10 to 3 अराउंड 3 आनी शुरू हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और एक्स्ट्रा नर्सेज, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एवरीबडी was ready. We received around 50 और आपको बता दें, भगदड़ में करीब 13 लोगों को घायल हुआ है और अस्पताल में 13 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पर माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मची और वहां पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में से 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं और फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से बातचीत की है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा से हादसे के बारे में भी जानकारी ली। अमित शाह ने मरने वालों के लिए संवेदना जताई है। 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। मरने वालों के परिजनों को अब 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर अमित शाह ने मरने वालों के लिए संवेदना जताई और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। तो मरने वालों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से बात की और एलजी मनोज सिन्हा से हादसे के बारे में जानकारी दी। तो अमित शाह ने मरने वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही मरने वालों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान अमित शाह ने किया। आपको बता दें कि हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से बातचीत की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें,
जहां अमित शाह ने मरने वालों के लिए संवेदना जताई है और करीब 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सीएम आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, माता वैष्णो देवी धाम में हादसे पर उन्होंने दुख जताया। दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो माता वैष्णो देवी के दरबार में जो हादसा हुआ था उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और परिजनों को संवेदनाएं भी व्यक्त की है और इस हादसे में मरने वालों के प्रति दुख सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जताया। तो बता दें कि माता वैष्णो देवी के दरबार पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में से 12 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं और इस हादसे में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। वहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की घटना दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं, घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करती हूं। तो तमाम बड़े नेता इस हादसे पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना प्रियंका गांधी ने की। तो माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की घटना दुखद है। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट कर दुख जताया। माता वैष्णो देवी धाम में बड़ा हादसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मन अत्यंत व्यथित है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, दिवंगत लोगों की आत्माओं को शांति मिले, घायल को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। वो इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर रामपुर में जन विश्वास यात्रा समापन का कार्यक्रम है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। करीब 95 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 95 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां जन विश्वास यात्रा का समापन आज सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। 95 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी रामपुर से, जन विश्वास यात्रा का समापन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 95 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम द्वारा किया जाएगा। विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। रामपुर को करीब 95 करोड़ की सौगात सीएम देंगे। तो रामपुर में जन विश्वास यात्रा का समापन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 95 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम और रामपुर को 95 करोड़ का तोहफा देंगे सीएम योगी। तो तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामपुर से कार्यक्रम की, जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए।
इसी बीच कन्नौज से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इतर कारोबारी फौचान मलिक के घर आईटी रेड का मामला। इतर कारोबारी के घर आईटी की 2 और टीमें पहुंची थी। आईटी की टीम के 15 सदस्य घर के अंदर मौजूद हैं। इतर कारोबारी के घर आईटी टीम की बड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आईटी टीम के 15 सदस्य इतर कारोबारी के घर में मौजूद है और इतर कारोबारी के घर आईटी टीम ने छापा मारा और आईटी की 2 और टीमें मौके पर पहुंची और लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो कन्नौज से बड़ी जानकारी, इतर कारोबारी फौचान मलिक के घर आईटी रेड का छापा। इतर कारोबारी के घर आईटी की 2 और टीमें पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इतर कारोबारी फौचान मलिक के घर आईटी रेड का छापा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुराग चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या ये कार्रवाई खत्म हुई है? जी, आपको बता दूं, अभी सुबह सुबह जो है फौजी मलिक के यहाँ पे अभी 2 टीमें आईटी की और पहुंची हैं और अभी छापेमारी चालू है। अभी छापेमारी चल रही है और क्या कार्रवाई है अभी इस बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है और कार्रवाई अभी चल रही है। टीमें पहुंची हुई हैं, छापेमारी चालू है अभी। जी बिल्कुल, लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में अनुराग, क्या कुछ जानकारी, क्या अंदर से कोई खबर सामने आ रही है? अभी अंदर से वो लोग कभी कुछ भी चुप्पी साधे हुए हैं, बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। अभी सुबह सुबह 2 टीमें आईटी की और पहुंची हुई हैं, तो छापेमारी चालू है और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि भारी मात्रा में जो है सोना मिलने की आशंका है। जी बिल्कुल अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माफिया आतिक अहमद के बेटे और उसके गुर्गों की दबंगी कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला प्रयागराज के करेली निवासी प्रॉपर्टी डीलर जिशान अहमद से रंगदारी मांगने, धमकाने और गाली गलौज करने का सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर ने माफिया आतिक अहमद के बेटे अली अहमद पर अपने करीबियों के साथ मारपीट करने और पिस्टल सटाकर धमकाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी डीलर ने आतिक अहमद पर जेल में रहते हुए फोन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने आईजी समेत पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से शिकायत की है। करेली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर माफिया आतिक अहमद के बेटे और उसके गुर्गों की तलाश में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी मामले को लेकर? देखिए, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं और उनका आरोप है कि उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसको जबरन ये लोग कब्जा करना चाहते हैं और उसके कब्जा न करने देने के एवज में इनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। जब इन्होंने मना किया और इन्होंने बताया कि वो दे नहीं सकते हैं, तो इनके घर गाड़ियों में भर के लोग पहुंचे हैं और वहां पर इन लोगों से मारपीट की और इनकी बाउंड्री को गिरा दिया। इनका साफ तौर से कहना है कि बाहुबली जो जेल में बंद है गुजरात के आतिक अहमद, उनका बेटा, छोटा बेटा उनका अली और उसके 7 लोग गए हुए थे, जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की और जबरदस्ती इनको धमका रहे हैं कि उसका पैसा दिया जाए। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वासनाथ धाम जब बनकर तैयार हुआ तो लोगों को बस इंतजार था कि उसका लोकार्पण हो और उसे नजदीक से देखा जाए। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और बाबा विश्वनाथ धाम का उन्होंने लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद काशी में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जहां पहले 40 से 50 हजार लोग एक दिन में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने थे, लेकिन इस समय लगभग 1 लाख से अधिक लोग एक दिन में दर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। हम इस समय बनारस में मौजूद है और बनारस में हर कोई इन दिनों आना चाहता है। वो चाहता है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके अपने नए साल की शुरुआत करे। बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में हम उस समय मौजूद है और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर से जब से बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, देश और दुनिया से हर कोई चाहता है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करे और अपनी नए साल की शुरुआत करे। तस्वीरों में आपको बता दूं कि लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में चले आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए और बताया जाता है कि आम दिनों में
लगभग 40 से 50 हजार लोग दर्शन करते थे, लेकिन 13 तारीख के बाद से लगातार उन श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। लगभग लाख लोगों से ऊपर की संख्या में लोग रोजाना दर्शन कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है बनारस के लिए। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हर कोई चाहता है कि 2022 की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दरबार में यानी कि दर्शन करके उनकी शुरुआत हो। तो ऐसे में आज बनारस से बेहद ही खास तस्वीर आपको दिखाएंगे नए साल पर, क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है जहां पर हर कोई चाहता है कि पहुंचे, बाबा विश्वनाथ का दरबार का दर्शन करें और साथ ही साथ बनारस में तमाम जो इस समय कार्यक्रम हो रहे हैं उसको देखें। तो अपने आप में आज का दिन बेहद खास है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से, और आप देखिए इंडिया न्यूज। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। दिव्य काशी भव्य काशी के तहत लगातार बनारस में कुछ न कुछ आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को जब बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, उसके बाद से बनारस में लगातार कोई न कोई आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बनारस से में जो भी व्यापारी इससे जुड़े हुए हों, चाहे वो ट्रेवल्स, होटल या फिर माला फूल या फिर नौका चालन हो, उन तमाम व्यापारियों का जो आय हो दोगुनी होगा। इसको देखते हुए हम आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो अब सिद्ध साबित हो रहा है, क्योंकि 1 जनवरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर कोई आना चाहता है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाहता है और नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस वजह से तमाम जो यहाँ पर इससे जुड़े व्यापारी हैं वो बहुत ही खुश है, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक दिन में लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद बनारस को नजदीक से देख रहे हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। दिव्य काशी भव्य काशी के तहत। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मैं सतत नहीं देखते रहिए इंडिया न्यूज।